आरटीडी डिपार्टमेंट और करप्शन का नाता जो है वो बहुत पुराना है। और अगर ये बात मड़वा जैसे ब्लॉक की जाए तो ये बात नई नहीं है। हमने देखा था कि चंद साल कबल किस तरह से करप्शन की आड़ में मड़वा के ब्लॉक ऑफिस को जो है वो जलाया गया। न सिर्फ मड़वा का ब्लॉक ऑफिस जलाया गया, दक्षिण का ब्लॉक ऑफिस भी जला है, वार्डवन का भी ब्लॉक ऑफिस जला है और किश्तवाड़ का भी जो है वो ब्लॉक ऑफिस पिछले कई सालों में जो है वो जले हैं। लेकिन आज तक किसी को न गिरफ्तार किया गया है और न ही किसी को सजा मिली है। करप्शन और आरटीडी डिपार्टमेंट का जिस तरह से चोली दामन का साथ है और कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हैं आरटीडी डिपार्टमेंट में जो दादा बन बैठे हैं और नॉन रेगुलराइज्ड एम्प्लॉयज खासतौर पर नरेगा के कुछ ऐसे टेक्निकल असिस्टेंट्स और जीआरएस और सपोर्टिंग स्टाफ जिन्होंने रेगुलर स्टाफ को भी जो है वो डरा के रखा है। बल्कि न सिर्फ रेगुलर स्टाफ को डरा के रखा है बल्कि बीडीओज और एसीडी जैसे ऑफिशियल्स को भी जो है वो कम आंकते हैं। अब इसी तरह का एक मामला जो है वो मड़वा के युर्दू से हमारे पास आया है, जहां पर इंस्पायरेशनल ब्लॉक के तहत 27 लाख के करीब जो है वो फंड निकाला गया है एक स्टेडियम बनाने के लिए। लेकिन अगर हम उस स्टेडियम की इमेजेस देखें जो प्री एग्जीक्यूशन थी और पोस्ट एग्जीक्यूशन थी, सिवाय बोल्डर्स हटाने के जो है वो उस ग्राउंड से कुछ भी नहीं किया गया है। और साइड पर थोड़ा सा एक सब स्टैंडर्ड सा जो है वो एक सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो बनाया गया है और बीच में पत्थरों के बीच में जो है वो एक छोटा सा टर्फ जो है वो बनाया गया है और इसके लिए जो है वो 27 लाख रुपए जो है वो निकाले गए हैं। जी हाँ, ये कहानी जो है वो युर्दू की है, जो मड़वा का दूर दराज इलाका है जहां पर सिर्फ करप्शन ही करप्शन जो है वो सामने आया, क्योंकि ये मड़वा का इलाका जो है वो अनकनेक्टेड है और ना ही वहाँ कोई ऑफिशियल जाता है और ना ही वहाँ कोई जो है वो पूछताछ होती है। और यहाँ तक कि कुछ ऑफिशियल्स वहाँ पर पिछले कई दिहाइयों तक से जो है वो वहाँ पर पोस्टेड है और अब अल्लाह के फजल से जो है वो कुछ महीनों में जो है वो इस इलाके को जो है उन लोगों से छुटकारा मिल रहा है। चाहे फूड डिपार्टमेंट हो वहां भी करप्शन है, आरटीडी डिपार्टमेंट हो वहां भी करप्शन है, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात की जाए कोई मुलाजिम ड्यूटी नहीं देता है, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो नाम के हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो है वहां पर, लेकिन ऑफिशियल्स कहाँ है, पटवारी किधर है, उनका कोई पता नहीं है। अगर वहां पर कोई मिलता है तो वो पुलिस मिलती है या आर्मी के कुछ पॉकेट्स में जो है वो आर्मी मिलती है, या ये खबरें आती हैं कि जो एक्टिव आतंकी है जिला किश्तवाड़ में वो उस इलाके में जो है वो चक्कर लगाते हैं। ये जो युर्दू की जो प्ले फील्ड है जहां पर स्टेडियम बनाना था, ये एक प्लेन एरिया था जिसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो एनआईटी के तहत जो है वो निकाली गई थी। लेकिन अगर हम उसकी तस्वीरें देखें पोस्ट और प्री जो एग्जीक्यूशन है उसमें सिर्फ यही पता चलता है कि जो 27 लाख होता है का जो अमाउंट है उसको जो है वो उड़ा के ले गए हैं। हालांकि कई लोग कंप्लेंट्स करते हैं मड़वा के बारे में, हालांकि क्राइम ब्रांच में भी जो है वो मड़वा को रिलेटेड जो है वो एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस के पास जो है वो एफआईआर दर्ज की है। ऐसे वीडियोस आए जो वहाँ पर चंद दिनों के लिए रहे लेकिन लाखों का जो पैसा है वो अपने साथ बटोर कर ले गए और पैसा लेके देने वाले और बटोर कर देने वाले कहीं बाहर के लोग नहीं थे, मड़वा के अपने मुलाजिम लोग थे जो उन लोगों के साथ मिलकर मड़वा के लोगों का जो है वो इस्तेसाल कर रहे थे। अब ये युर्दू स्टेडियम का जो स्कैंडल सामने आया है, जो इंस्पायरेशनल ब्लॉक के तहत 27 लाख रुपए वहां पर दिया गया था, उसको किस तरह से खुर्द बुर्द किया गया है, ये जो है वो इन्वेस्टिगेशन का मसला है। और 27 लाख जो है वो बहुत अमाउंट होता है और इसमें जो है वो एक अच्छा स्टेडियम डेवलप हो सकता है और ख़ास तौर पर उस जगह पर जहां पर ऑलरेडी ज़मीन जो है वो अवेलेबल थी और मैदान जो है वो प्लेन था, उसको जो है वो ब्यूटिफाइड करना था, उसको जो है वो अच्छी तरह से बनाना था। लेकिन उसको बनाने के बजाय सिवाय पत्थर हटाने के लिए जिस पर सिर्फ 2 से 2.5 लाख रुपया जो है वो खर्चा आया होगा, बाकी जो है
वो डिफरेंट लोगों की जेबों में गया, जिसमें आरडीडी के ऑफिशियल्स भी जो है वो मौजूद हैं। और बताया जा रहा है कि ये जो कंट्रैक्टर है जिसने ये काम एग्जीक्यूट किया है वो दक्षिण से था, और दक्षिण के ही लोग जो है इसको को जो है वो ऑफिशियली तौर पर जो है वो एग्जीक्यूट कराने में भी जो है वो कामयाब रहे। मेरी इस वीडियो के जरिए जो है वो सेक्रेटरी आरडीडी शाहिद इकबाल चौधरी साहब से रिक्वेस्ट है कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करे, और जो लोग इसमें मुलविस है, जो चाहे वो जेई हो, चाहे वो एई हो, चाहे वो बीडीओ हो, चाहे वो कंट्रैक्टर हो, चाहे वो वीएलडब्ल्यू हो, जिसने भी इसमें बिल्स बनाई हैं उनको जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जो ये पैसा निकाला गया है इसको रिकवर भी किया जाए, और साथ में जो लोग इसमें मुलविस है उनको जो है वो सजा भी दी जाए। मेरी पुलिस से भी रिक्वेस्ट है कि वो इस मामले में एफआईआर भी करे। हालांकि एफआईआर कई हुई हैं, 2018 की भी एक एफआईआर चल रही है, शायद एफआईआर नंबर 4 है, वो 2018 की है या 19 की है। फिर मैं ये भी बता दूं कि जो वीडियो ऑफिस मड़वा जलने की एफआईआर थी उसको जो है वो नॉट एडमिट करके क्लोज भी कर दिया गया था, लेकिन बाद में हमने एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट करके जो है वो उन एफआईआर को जो है वो अब शायद खोला गया है, चाहे वो वर्डवन का हो, मड़वा का हो या दक्षिण का हो। अब किश्तवाड़ की भी जो है वो शायद बारी आएगी कि वो भी जो है वो एफआईआर हम खोलने की रिक्वेस्ट करेंगे एसएसपी किश्तवाड़ से, ताकि जो इन्वेस्टिगेशन हो और जो एम्प्लॉयज इनमें मुलविस रहे, क्योंकि ये जग जाहिर बात है कि इन 3 ब्लॉकों में मड़वा, वर्डवन और दक्षिण में जो है वो आरडीडी डिपार्टमेंट में करप्शन जो था वो काफ़ी पीक पे था। इसीलिए जो है ये तीनों ऑफिस जो है वो जलाए गए। और मैं बता दूं कि जब मड़वा का ऑफिस जला उसमें एक शख्स जो है वो जख्मी भी हुआ, और शक के घेरे में जो है वही था, लेकिन आज तक जो है वो उसको न पूछताछ की गई और ना ही उसको जो है वो पूछा गया कि आप बताइए कि ये आग कैसे लगी, जबकि वहां पर इन तीनों ब्लॉकों में जो है वो बिजली तक भी नहीं थी। हर कोई एजेंसी आती है, पैसा लेके जाती है। हम सोचते हैं कि एजेंसीज जो है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, डिफरेंट एजेंसीज, वो ईमानदारी से काम करते हैं। कोई भी जो है वो ईमानदारी से काम नहीं करता है, लेकिन सिर्फ मड़वा, वर्डवन और दक्षिण जो है वो एक मनी मिंटिंग जो है वो मशीन बनी हुई है। चाहे वो हम आरएनबी के करप्शनों की बात करें, वहाँ पर आरडीडी करप्शन की बात करें, फूड स्कैंडल्स की बात करें जो मैंने कई सालों से जो है वो उठाए हैं, वहाँ पर कैरेज स्कैंडल हो, बाकी 10 स्कैंडल है वहाँ पर जो हमने उठाए हैं। सिर्फ जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज वहाँ जाती है उन लोगों से जो है वो पैसा बटोरती है और इस इन्वेस्टिगेशन को डिले करती है, और आखिर पर इन इन्वेस्टिगेशनों का रिजल्ट तब आएगा जब वो ऑफिशियल जो उसमें करप्शन में मुलविस हो, या तो वो कब्रिस्तान पहुंच चुके हो या वो शमशान घाट पहुंच चुके हैं। रिसेंटली जो है वो मैंने एक पोस्ट भी किया था कि किस तरह से एक टीएसओ जिस पर जो है वो करप्शन के कई चार्जेस है, उसको एडिशनल चार्ज जो है वो किश्तवाड़ में दिया जाता है, जबकि उसको जो है वो अटैच किया गया था करप्शन के लिए। सिर्फ एक करप्शन का केस नहीं है, कई करप्शन के केसेस है। वहां पर भी जो है वो दफ्तर में वही चैम्बर जला था जहां पर उनके रिलेटेड जो है वो करप्शन के डॉक्यूमेंट्स थे। कितनी लड़ाई लड़ेंगे, कितने हम इश्यूज उठाएंगे, कहाँ हम जो है वो बताते हैं कि दरिया को जो है वो एक तरह से जो है वो रोक कर रख रहा है। जो ये करप्शन है ये एक बहुत बड़ा दरिया है जिसमें हमारे काफ़ी लोग जो है वो मिले हैं, और हमारा जो सिस्टम है, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, हमने रिपोर्ट्स आ रही है कि जो सरपंचेस और पंचेस का टेन्योवर खत्म हुआ, बीडीसीज का टेन्योवर खत्म हुआ पिछले दिनों, शायद 9 तारीख को वो खत्म हो गया। कितने इस लोग जो है वो करप्शन में जो है वो मुलविस रहे हैं, फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स निकाली गई है, अपने रिश्तेदारों के नाम पर जो है वो पैसे निकाले गए हैं। और हालांकि मैं ये भी बता दूं कि कुछ ऐसे भी सरपंच है जिन्होंने अच्छा काम किया और बीडीसीज ने जो है वो अच्छा काम किया, लेकिन ज़्यादातर जो हम बात करेंगे इसमें वही लोग जो है वो बने थे जिन्होंने जो है वो खुद को करप्शन किया। अब तो पावर जो है वो वीडियोस को दी गई है, पहले भी जो है वो वीडियोस को दी गई थी। यहाँ पर जो इंस्पायरेशनल ब्लॉक में जो है वो करोड़ों पैसा आया है, डिफरेंट जगह जो है वो उसको यूटिलाइजेशन के लिए जो है वो प्लान में रखा गया है, लेकिन मैक्सिमम जगह से यही रिपोर्ट्स आ रही है कि वो जो पैसा है वो सही तरीके से नहीं लगा है। मैं बता दूं कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी जो टेक्निकल असिस्टेंट्स हैं जिनके पास 10-11 पंचायतें हैं, 800 से ज़्यादा काम वो मॉनिटर कर रहे हैं, कैपेक्स बजट की बिलें बना रहे हैं, यानी कि 1000-1200 काम एक साल में एक टेक्निकल असिस्टेंट को जो है वो दिया जा रहा है, जो कि एक प्री प्लान है जिसमें जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, मैं कहूँगा वीडियोज भी मिले हैं, REW भी मिली है। ये नहीं है कि REW की मर्जी के बगैर जो है वो मिले हैं लोग। पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरह से एक एक्सीएन की जो है वो पेंशन भी जो है वो बंद हो गई, अटैचमेंट्स की गई है।
हमने देखा था कि किस तरह से जो है वो ब्लॉकों को जो है वो किस पंचायत को जहां से ज्यादा पैसा मिलेगा उसको ज्यादा जो है वो फंड्स दी गई है। एक मिली भगत है। आप बताइए क्या क्या जो है वो आप करेंगे, कहां कहां से आप करप्शन की आवाज उठाएंगे। लोग उठाते हैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आप जिस एम्प्लॉय के खिलाफ करप्शन की जो बात करेंगे वो जहां आप शिकायत करेंगे वो भी जो है वो बाद में मिले हुए मिलते हैं। मेरी इस वीडियो के जरिए शाहिद इकबाल चौधरी साहब से रिक्वेस्ट है कि वो इन एलिगेशंस को देखें और किश्तवाड़ के जो यहाँ पर ब्लॉक से 13 ब्लॉक से यहाँ पर एक स्पेशल ऑडिट और स्पेशल इंस्पेक्शन कराइए। ये नहीं है कि आप लेटर लिखकर जो है वो एसीडी को लिखेंगे कि हमारी टीमें आ रही हैं। आप सरप्राइज विजिट कराइए उन टीमों के, ताकि वो अचानक जाकर वहां देखें। आपके पास सब डाटा मौजूद है कि कहां पर काम हुआ कहां नहीं, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो सेक्रेटरीट तक पहुंचती है। अगर ये स्टेडियम जो युर्दू का स्टेडियम जहां पर मैं बात कर रहा हूं, अगर इसकी जो रिपोर्ट्स है वो भी जो है वो सेक्रेटरीट तक होंगी। मड़वा के लोग भी जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको क्यों नहीं बढ़ना दिया जा रहा है। मड़वा के नाम पर करोड़ों रुपए का जो है वो प्लांट डेवलपमेंट के नाम पर खर्च हुआ है, लेकिन वहां कितना लगा है वो देखने की जरूरत है। मेरे हिसाब से अगर मड़वा में जो पैसा डेवलपमेंट के लिए दिया गया है उसका 50% भी जो है वो ऑन ग्राउंड लगा होगा, मड़वा जो है वो वहां पर एक इनकलाब देखा जाएगा। जितनी पंचायत के जरिए फंड्स दी गई, जितनी नरेगा के अंडर फंड्स दी गई, जितना जो एस्पिरेशनल ब्लॉक है, कैपेक्स है, डिस्ट्रिक्ट बजट है, 14 तो 13 फाइनेंस के तहत जो काम जो पैसा दिया गया, अगर उनकी जो है वो देखा जाए कि वो अगर उसमें से 50% भी लगा होगा, मड़वा जो है वो वहां पर इनकलाब होगा। लेकिन वहां दिख नहीं रहा है सिवाय बेबसी के, और सिर्फ मड़वा के लोग जो है वो सोशल मीडिया पर कमेंट करते हैं, उसी तक जो है वो महदूद होकर रह गए। लेकिन जो एक्शन कराने की बात है वहां पर जो है वो सब लोग नाकाम है। मेरे वीडियो के इस वीडियो के जरिए डीसी किश्तवाड़ से भी रिक्वेस्ट करूंगा, शायद शाहिद इकबाल चौधरी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, डायरेक्टर आरडीडी जम्मू से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सरप्राइज विजिट करें यहाँ पर टीमों का, और इस तरह के मामलों की जो है वो इंक्वायरी करें। और जो ये युर्दू का स्टेडियम है, जो लेटेस्ट स्कैंडल हमारे सामने आया है, जहां पर सिर्फ 2-2.5 लाख रुपए का काम किया गया है और 27 लाख रुपए का पैसा जो है वो मिली भगत से जो है वो ठेकेदार, जो बाकी टेक्निकल डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जेईज वगैरह हैं, और जो वीडियोज हैं, उनके साथ मिलकर जो है ये पैसा निकाला गया है। इसको देखने की जरूरत है और साथ में एक्शन करने की भी जरूरत है। और अगर इसमें जरूरत पड़े एफआईआर लगाने की भी है, वो भी लगाए, ताकि जो मड़वा के लोग हैं और जो वहां पर छोटे छोटे बच्चे जो खेलना चाहते हैं, खेलो इंडिया के तहत वो आगे बढ़ना चाहते हैं, विकसित भारत के तहत वो आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या वो इस तरह के स्कैंडल्स होकर जो है वो आगे बढ़ पाएंगे जब उनको वहां पर फैसिलिटीज ही नहीं होगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।